कभी सोचा है कि ये जो चीजें हमारे आसपास हैं, जैसे कि ये फोन या कोई कुर्सी, ये बनने से पहले क्या थीं? सच तो ये है कि ये सब पहले सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डिजिटल फाइल हुआ करती थी। तो आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं कि आखिर कैसे एक डिजिटल डिजाइन एक असली ठोस चीज में बदल जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया का नाम है CAD/CAM। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब एक स्क्रीन पर दिखने वाली इमेज असल दुनिया की चीज कैसे बन जाती है? चलिए इस पूरे सफर को एक एक कदम करके समझते हैं। देखिए, हर चीज की शुरुआत एक आइडिया से होती है ना? तो हमारा पहला पड़ाव भी वही है, उस आइडिया को एक डिजिटल ब्लूप्रिंट में ढालना। तो सबसे पहले मैदान में आता है CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई आर्किटेक्ट घर बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार करता है ना। CAD भी बिल्कुल वही काम करता है, बस फर्क यह है कि सब कुछ कंप्यूटर पर होता है। ये किसी भी चीज का एक, कह सकते हैं, बहुत ही सटीक 3D डिजिटल नक्शा होता है। और हाँ, CAD सिर्फ एक डिजिटल ड्राइंग नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसकी असली ताकत छिपी है पैरामेट्रिक मॉडलिंग में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए डिजाइन बन गया और बाद में उसकी लंबाई या चौड़ाई बदलनी पड़ी, तो पूरा का पूरा मॉडल अपने आप एडजस्ट हो जाता है। मतलब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट, एक तरह से जिंदा ब्लूप्रिंट है। और यही पूरी मैन्युफैक्चरिंग की नींव बनता है। ठीक है, तो डिजिटल ब्लूप्रिंट तो तैयार हो गया, पर अब सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट असल दुनिया में कैसे पहुंचेगा? चलिए अब उस पुल के बारे में बात करते हैं जो डिजिटल और असली दुनिया को आपस में जोड़ता है। ये जो स्टेप्स है ना, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, सबसे पहले है ब्लूप्रिंट, यानी हमारा CAD मॉडल। फिर हम मशीन के लिए एक रेसिपी लिखते हैं, जिसे कहते हैं CAM प्रोग्रामिंग। उसके बाद उस रेसिपी को मशीन की अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, वो है पोस्ट प्रोसेसिंग। फिर मशीन उस रेसिपी को पढ़कर असल चीज बनाना शुरू करती है, यह है CNC मशीनिंग। और आखिर में जो चीज कुछ देर पहले सिर्फ स्क्रीन पर थी, वो अब हकीकत बन चुकी होती है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये कि अगर डिजाइनर ने ब्लूप्रिंट में जरा सा भी बदलाव किया ना, तो मशीन के लिए लिखे गए सारे इंस्ट्रक्शंस अपने आप अपडेट हो जाते हैं। जरा सोचिए, इससे कितना ज्यादा वक्त बचता है। यही चीज इस पूरे प्रोसेस को इतना तेज और फ्लेक्सिबल बनाती है। चलिए अब इस सफर के अगले बहुत जरूरी पड़ाव पर चलते हैं। ये वो जगह है जहां हम मशीन के लिए एक पूरा एक्शन प्लान तैयार करते हैं। तो अब एंट्री होती है CAM की, यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की। अगर CAD डिजाइनर था, तो CAM को हम वो मास्टर शेफ कह सकते हैं जो रेसिपी लिखता है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो मशीन को एकदम सटीक तरीके से बताता है कि मटेरियल को कहां से काटना है, कितना काटना है और कैसे काटना है। एक तरह से ये उस मशीन का दिमाग है। तो सवाल यह है कि CAM करता क्या है? असल में ये कुछ बहुत जरूरी सवालों के जवाब ढूंढता है। पहला, हम किस मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं। दूसरा, इस काम के लिए सही औजार कौन सा होगा। और तीसरा, सबसे जरूरी, वो औजार मटेरियल पर किस रास्ते से चलेगा। इसी रास्ते को टूल पाथ कहते हैं। और हाँ, सब कुछ फाइनल करने से पहले कंप्यूटर पर ही एक सिमुलेशन चलाकर चेक कर लिया जाता है, ताकि बाद में कोई महंगी गलती ना हो जाए। तो अब हमारा एक्शन प्लान तो रेडी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मशीन इस प्लान को सीधे सीधे नहीं समझ सकती। हमें इसे मशीन की अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना होगा। और यहीं पर काम आता है पोस्ट प्रोसेसर। इसे एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह समझिए। देखिए, CAM की जो रेसिपी है वो एक कॉमन भाषा में है, लेकिन हर मशीन की अपनी एक अलग बोली होती है। तो पोस्ट प्रोसेसर का काम है उस रेसिपी को लेना और उस खास मशीन की बोली में बदल देना। और इसी बोली को कहते हैं G कोड। ये रहा G कोड। देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है ना, लेकिन असल में ये बस आसान कमांड्स का एक सेट है। जैसे ये जो लाइन दिख रही है, ये मशीन को बस इतना कह रही है कि एक सीधी लाइन में X50, Y20 और Z2 पॉइंट पर जाओ 300 की स्पीड से। बस हर कमांड मशीन को एक छोटा सा, बिल्कुल सटीक काम करने का ऑर्डर देता है। तो ठीक है, पूरा प्रोसेस तो अब समझ आ गया है, पर क्या इस काम को और बेहतर और ज्यादा स्मार्ट तरीके से किया जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, मटेरियल काटने के भी स्मार्ट तरीके होते हैं। जो पुराना तरीका है वो कुछ ऐसा है जैसे किसी चीज को चाकू से बहुत जोर लगाकर धीरे धीरे काटना। इससे क्या होगा? चाकू जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन जो नया और स्मार्ट तरीका है वो है हल्के हाथ से तेजी से कई बार काटना। ये तरीका न सिर्फ ज्यादा तेज है, बल्कि इससे गर्मी भी नहीं फैलती
और औजार की लाइफ भी बढ़ जाती है। और जब टाइटेनियम जैसे हार्ड मटेरियल की बात आती है ना, तब तो ये तरीका बेस्ट होता है। और यहीं से हम एक बहुत ज़रूरी प्रिंसिपल पर आते हैं, DFM यानी डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसका एक ही सीधा साधा मतलब है, किसी भी पार्ट को ऐसा डिज़ाइन करना कि उसे बनाना आसान भी हो और सस्ता भी पड़े। ये डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के बीच के गैप को भरने का सबसे अच्छा तरीका है। तो प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये कि डिज़ाइनर को डिज़ाइन करते वक्त ही एक मशीन ऑपरेटर की तरह सोचना होगा। जैसे कि डिज़ाइन में अंदर की तरफ कोई नुकीला कोना मत बनाओ। क्यों? क्योंकि मशीन का गोल टूल वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। या फिर बहुत गहरी और पतली जेबें बनाने से बचो, क्योंकि उससे टूल वाइब्रेट करने लगता है। डिज़ाइन में किए गए ये छोटे छोटे बदलाव बाद में प्रोडक्शन में घंटों का वक्त और हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। तो चलिए इस पूरे सफर की 4 सबसे जरूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। नंबर 1, कैड जियोमेट्री यानी डिजाइन बनाता है। नंबर 2, कैम उस डिजाइन से मशीन के लिए इंस्ट्रक्शंस यानी जी कोड बनाता है। नंबर 3, ये कैड और कैम मिलकर एक सिंगल जुड़ा हुआ डिजिटल धागा बनाते हैं। और नंबर 4, स्मार्ट डिजाइन यानी DFM ही अच्छी मैन्युफैक्चरिंग की कुंजी है। और अब जब कोई भी डिजिटल आइडिया एक असलियत बन सकता है, तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम अगला क्या बनाने वाले हैं। इस टेक्नोलॉजी की संभावनाएं वाकई में अनंत हैं, और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इससे क्या क्या कमाल की चीजें बनाई जाती हैं।